आइए फ्रेंड्स, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए और बी किसी कार्य को 15 और 30 दिन में करते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का एलसीएम आएगा 30। अब इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या आएगा? 15 दूनी 30 और 30 से करना 30। तो इनकी क्षमताओं का जो अनुपात आया वो आया 2:1। कार्य कितना है हमारे पास? टोटल 30। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हम 2 + 1 करेंगे 3। 3 दाम 30। 10 दिन में दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 20 और 30 दिन में करते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 60। अब हम इनकी क्षमता का अनुपात निकालेंगे। 20 × 60, 30 दूनी 60। तो इनकी जो क्षमता का जो अनुपात आया वो आया 3:2। टोटल कार्य कितना है हमारे पास? 60। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये 3 और 2 को हमें प्लस कर लेना है 5। ये हो जाएगा हमारा 12×5 = 60, मतलब 12 दिन में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में पूरा करता है तो बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि ए और बी इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं और ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 60 का जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 × 60 और ये आ जाएगा 60 तो ए बी की जो कार्य क्षमता का जो अनुपात आया वो आया 3 और ए की जो कार्य क्षमता का अनुपात आया वो 1। अब हमें निकालना है कि 20 कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम 3 - 1 करेंगे तो यह आ जाएगा 2। मतलब हमारे पास जो बी की से कार्य क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। कार्य कितना है हमारे पास? टोटल हमारे पास कार्य है 60। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। 30 दूनी 60, मतलब 30 दिन। तो 20 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन में पूरा करेगा। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 40 दिन में पूरा करता है तो ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। हमें पता है ए और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 40 दिन में। एलसीएम लेंगे हम 15 और 40 का, तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। तो ये हो जाएगा 15 × 120 और ये हो जाएगा 40 × 120। तो ये इसका अनुपात प्राप्त हो गया अपने को ए बी और बी का। अब हमें बताना है कि ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है अकेला। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5, जो हमें ए की क्षमता है। मतलब हमें 8 में से हम 3 माइनस करेंगे, इस 8 में से हम 3 को हटाएंगे तो हमें ए की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। अब हमारे पास काम कितना है? काम है हमारे पास टोटल 120। ए की क्षमता है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा कितना? 24। 24×5 = 120 होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी हर दूसरे दिन ए की सहायता करे तो वहाँ कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। हमें दिया है ए कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये 10 × 30। तो इनकी क्षमता को जो अनुपात प्राप्त हुआ हमें होगा 2:3। अब वो बोल रहे हैं कि यदि बी हर दूसरे दिन ए की सहायता करे तो वहाँ कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। मतलब एक दिन ए करेगा और अगले दिन बी उसके साथ
मिलकर काम करेगा। तो पहले दिन में 2 काम होगा और दूसरे दिन में कितना काम होगा, 5, क्योंकि उसके साथ बी भी आ जाएगा। फिर उसके अगले दिन कितना काम होगा, 1 काम होगा। फिर उसके अगले दिन भी उसके साथ आ जाएगा। एक दिन ए अकेला काम करेगा, एक दिन भी उसके साथ काम करेगा। फिर एक दिन ए अकेला काम करेगा और एक दिन बी उसके साथ काम करेगा। अब हमें यह जोड़ना है, हमारे पास टोटल काम है 30। तो 5 2 7 2 9, ये 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28। अब हमारे पास कितना काम और बच रहा है, 2। तो अगले दिन फिर ए अकेला काम करेगा। तो ये हो रहा हमारे पास 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28 और 2 30। मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब दिन कितने लगे हमें इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ये जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 9 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए बी सी। किसी कार्य को क्रमशः 15, 10 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वहाँ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 30। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ये 10 दिया 30 और ये आ जाएगा 30 से करना 30। तो तीनों की क्षमता का अनुपात हमें मिल गया 2:3:1। उन्होंने कहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। टोटल कार्य कितना है हमारे पास, 30। कार्य क्षमता को जोड़ लेंगे, 2 + 3 5 + 1 6, 6 पंजे 30, 5 दिन। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं।